मैं कम इन सर, मैं कम मैम। आ जाइए। थैंक यू सर। पूर्णिमा, जी सर। अपने बारे में कुछ क्वालिटी बताओ। जी सर, मेरा नाम पूर्णिमा पटेल है। मैं छतरपुर जिले की निवासी हूँ। नहीं, मैंने तो क्वालिटी पूछा। सॉरी सर। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको सिलेक्ट कराने में मदद कर सकती है। सर मुझे ऐसा लग चलिए, अब बैठ जाइए। ओके, थैंक यू सर। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिविल सर्वेंट में सर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए सर मेरे अंदर हैं। जैसे सर इंटेग्रिटी, एम्पैथी और सर सिंपैथी। जी सर, और ऑनेस्टी। जी सर। कैसे हम माने कि आप में इंटीग्रिटी है? ऐसा कोई एग्जाम्पल या फिर कोई दैनिक जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है तो किसी ने कहा हो कि आप में इंटीग्रिटी है? जी सर, मैं अभी जो प्राइमरी टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी इंटीग्रिटी के साथ सर अपना कार्य कर रही हूँ। और सर वहाँ पर सर कभी कभी ऐसे सर मैं एग्जाम्पल सभी याद नहीं कर पा रही हूँ, बट ऐसी सिचुएशंस बनती है जहाँ पर मुझे इंटीग्रिटी दिखानी पड़ जाती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इंटीग्रिटी है। और लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया जी है सर। ना, यदि उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है या आपका स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपने कभी आगे आकर उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो स्वीकार किया है कि हाँ मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई और इसलिए रिजल्ट है ना ठीक नहीं आया? जी सर, इस बार सर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है तो सर इस बार 5th क्लास का रिजल्ट सर मेरा अच्छा था सर। और 5th क्लास को मैं पढ़ाती हूँ तो सर क्या आपने पहले से बेहतर किया कि रिजल्ट में परिवर्तन देखने को मिला? जी सर, जब मैं स्कूल गई थी तो स्टूडेंट्स का फाउंडेशन काफ़ी वीक था तो सर मैंने उनको उनकी बुक्स के साथ साथ उनके फाउंडेशन पे भी कार्य करने का प्रयास किया और मैं इसमें सफल भी हुई हूँ। तो सर इस वजह से। ओके, ठीक है। ये फ्लैग है ना, मैं नहीं जानता इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप हमें कैसे बताओगे? अभी हम प्राइमरी मतलब बच्चे ही हैं। जी सर। जी सर, इसके लिए सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले बच्चों को सर ये बताऊंगी, भारत देश के बारे में बताऊंगी कि हमारे देश का नाम भारत है। और जैसे हर एक चीज़ का एक सिंबल होता है तो ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और ये हमारे देश की को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे और ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। पहली बार कब तिरंगा फहराया गया बता सकते हैं आप? जी सर, जी सर, जहाँ तक मैं सर याद कर पा रही हूँ 1911 सर। 1911? जी सर। ओके, ये वही तिरंगा था जो 1911 में फहराया गया कि कुछ डिफरेंट था? जी सर, उसमें सर अशोक चक्र की जगह पर सर चरखा था। चरखा था? जी सर। ओके, कलर? जी सर, सर कलर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर। ये केसरिया कलर किस चीज़ का प्रतीक होता है? सर केसरिया कलर ये किस चीज़ को बताता है, इंडिकेट करता है? सॉरी सर, अभी मैं इसके बारे में याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके, ठीक है। एक बच्चे को पढ़ाना और एक बड़े बच्चे को पढ़ाने में क्या अंतर, आप क्या कठिनाइयाँ आपके समक्ष आती हैं? जी सर, प्राइमरी स्टूडेंट्स में सर बहुत बेसिक से पढ़ाना होता है बच्चों को समझकर और हर एक बच्चे का लेवल देखकर कि कौन सा बच्चा किस तरीके से समझ सकता है। यदि क्लास में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो सर उसको कोई चीज़ नॉर्मल वे में समझाकर भी उसे समझ में आ सकती है, बट कोई वीक स्टूडेंट है तो सर उसको पर फोकस करने के लिए उसको बहुत बेसिक से कोई चीज़ बतानी पड़ेगी तब उसे वो चीज़ समझ में आती है। क्या आप कमज़ोर बच्चों को अलग से समय देते हैं क्या? जी सर। कि आप 10 से 5 का जो शेड्यूल है उसी में रहते हैं या उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करते हैं? एक्स्ट्रा टाइम सर अलग से तो नहीं दे ऑनेस्टली बताऊं तो, बट मैं क्लास में ही सर कोशिश करती हूँ कि जैसे जो अगर इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कुछ तो अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में आ गई और कुछ वीक स्टूडेंट्स हैं तो उनको वापस से बुलाकर उनकी कॉपी में भी सर वो चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ओके, प्रैक्टिकली सिखाना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता है पर वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जी सर। थ्योरेटिकल नॉलेज से। जी सर। ठीक है, तो अभी का सिस्टम जो देखा जाए वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी सर, अभी सर प्रैक्टिकल में सर एनईपी के थ्रू सर काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जा रहा है और प्राइमरी एजुकेशन में भी सर फील्ड बेस्ड लर्निंग भी स्पोर्ट्स वगैरह भी करवाए जा रहे हैं। आप कहीं बच्चों को घुमाने लेकर गए हैं या पिकनिक टूर पे लेकर गए हैं, किसी कोई पर्टिकुलर प्लेस पे लेकर गए हैं? सर अभी ऐसा कोई मौका नहीं है। ऐसा कोई नहीं है? ओके, तो आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था? जी सर। आप छतरपुर के बिजावर? जी सर। ओके, बिजावर क्यों फेमस है वैसे? सर बिजावर सर ये जोग्राफिकली तो ये सर रॉक सीरीज है सर उसके लिए फेमस है। ये मेनली पन्ना और छतरपुर में सर पाए जाते हैं और इसमें सर डायमंड पाया जाता है। डायमंड पाए जाते हैं? ओके, तो ये बिजावर में ही डायमंड पाए जाते हैं कि आसपास कुछ और पर्टिकुलर प्लेस? सर बिजावर में डायमंड नहीं पाए जाते सर, बिजावर रॉक सीरीज है और सर ये बिजावर एक अलग प्लेस है, ये छतरपुर का पार्ट है। और सर बिजावरपुर जो रॉक सीरीज है सर वो अलग चीज़ है सर, तो वो छतरपुर और पन्ना में। डायमंड निकालने का काम कौन सी कंपनी करती है यहाँ पर? सर नेशनल
डायमंड सर NDMC आई थिंक NDMC सर, सॉरी सर मैं NDMC? नाम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके, ठीक नेशनल है। डायमंड यहाँ के जो डायमंड निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? कहीं बाहर विदेशों में भेजे जाते हैं कि भारत में ही? सर विदेशों में भेजे जाते हैं सर, बट मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं सर किस किस कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं, सॉरी सर इसके ओके, बारे में ठीक है। चंदेल राजवंश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर चंदेल राजवंश की हम्म। स्थापना सर नन्नुक ने की थी ठीक सर 9th सेंचुरी BC में AD में। ठीक है। सर इसके सर महान राजाओं में सर यशोवर्मन, धंगदेव और सर कीर्तिवर्मन, सर ये इसके महान राजा थे। सर मैं क्रोनोलॉजी से याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके। सर इनकी सर सबसे ज़्यादा फेमस सर ये खजुराहो टेम्पल्स के लिए, खजुराहो टेम्पल सर ने बनवाए थे। अच्छा, ठीक है। यूनेस्को की सूची में खजुराहो को कब शामिल किया गया? जी सर 1986। ओके। महाराजा छत्रसाल है ना, इन्होंने औरंगजेब के किस सेनापति को पराजित किया था? सर मैं सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर बाज बहादुर। बाज सॉरी सर बहादुर। बाज बहादुर नहीं तो सर मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, ठीक है। एक थाना लोहारी नरसंहार हुआ है आपके क्षेत्र में, जी सर। बताएंगे उसके बारे में कुछ? जी सर ये ओरछा में हुआ था सर, और सर 1939 में सर जहाँ तक मैं डेट याद ओके, कर क्या पा रही हुआ हूँ। था उसमें, क्या इंसिडेंट है वो? सर इसके बारे में सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। सर। धर्म पर विश्वास करते हैं आप? जी सर। कौन से भगवान को मानते हैं आप? जी सर मैं ये सर एक पर्टिकुलर नहीं, बट सर हिंदू धर्म में सर जितने भी भगवान माने जाते कितने हैं। भगवान हैं ऋग्वेद में? कितने देवताओं की बात की गई है ऋग्वेद में? सर ऋग्वेद में सर 200 से ऊपर देवताओं की बात करी गई है। सॉरी सर मेनली इंद्र, वरुण और सर 33 कोटि देवी देवता सुने हैं आपने क्या? नो सर इसके बारे में नहीं ज़्यादा सुने। जानकारी नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता होते हैं कि 33 कोटि प्रकार के देवी देवता होते हैं? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है। आप एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हैं कि बहुदेववाद पर विश्वास करते हैं? सर हिंदू धर्म में सर जो बहुदेववाद है सर, जहाँ तक सर जैसा जितने भी सोशल रिफॉर्मर सर हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर और रिलीजियस रिफॉर्मर, उन्होंने बोला है कि एकेश्वरवाद सभी ईश्वर सर एक ही परम सत्य ब्रह्म है। तो सर उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। तो सर एकेश्वरवाद। ओके, यहाँ पे यदि मैं पूछूं ब्रह्म और ईश्वर एक ही है कि अलग अलग हैं? सॉरी सर अध्यात्म के बारे में सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सर मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की ठीक है सर पूर्णिमा, बात- है ना। ओके, अन्य पिछड़ा वर्ग अभी कौन सा आर्टिकल है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में ही प्रावधान करता है, आयोग बनाने की अनुमति देता है, बता सकता है? जी सर ये 338B। 338B जी सर। आयोग बनाने की अनुमति देता है। सर राष्ट्रपति अगर चाहे तो ओबीसी के स्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए, विश्लेषण के लिए एक आयोग बना सकता है। जी सर जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ सर 340। 340। जी सर। ओके, ठीक है। अगर हम देखें अभी तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मध्य प्रदेश सरकार खासकर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कौन सी योजना चला रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड? सर ये गांव की बेटी स्कीम है, तो सर वो तो सभी के लिए। और सर ये सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम भी सर ओबीसी के लिए चलाई जा रही कितनी है। राशि मिलती है इसमें सर प्रीलिम्स के लिए बाद? सर प्रीलिम्स के बाद सर 15,000। और मेंस के बाद? सर मेंस के बाद सर जहाँ तक मुझे याद है सर 25,000 मिलती है। 25,000 डन है, आप कंफर्म है? सर प्री की पता है सर, बट मेंस के बाद मेंस एक्जेक्टली की नहीं पता है। ओके, पूर्णिमा पटेल, पटेल जाति का इतिहास क्या रहा है? सर पटेल जाति सर ये पट्टा पहले सर ग्रामीणों को भूमि पट्टे पर दी जाती थी सर, उससे निकल कर आया है। और ग्रामीण सरदार होते थे जिनका मेन काम सर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था सर, उसी से पटेल जाति निकल कर आई है सर। अच्छा, यहाँ पे पटेल जाति के कोई इष्ट देव हो या फिर आदर्श पुरुष महापुरुष हो, ऐसा कुछ है क्या? सर इसके बारे में सर सॉरी सर। ओके, ठीक है। अच्छा पूर्णिमा, सनातन धर्म के बारे में आप क्या जानते हो? सर सनातन धर्म सर, सनातन का जो अर्थ होता है सर सदैव से चला आने वाला। तो सर जो चीज़ सर प्रारंभ से ही सर चले आ रही है, जो धर्म प्रारंभ से ही चला आ रहा है सर वो सनातन है। जी सर। मतलब कुछ तो विशेषताएं होती हैं, क्या प्रारंभ से चला आ रहा है ना? सर जैसे इंडिया में सर हिंदू धर्म को सर सनातन धर्म
से। बौद्ध धर्म सनातन नहीं है सर बौद्ध धर्म सर हिंदू धर्म से ही निकला हुआ सर एक धर्म है तो मतलब बौद्ध। वो सनातन में आएगा क्या? सर एक हिंदू धर्म का ही पार्ट है, तो सर जहाँ तक है बौद्ध धर्म को मैं अलग हिंदू धर्म से अलग नहीं मानती। वो चलो ठीक है, अच्छा ये तो आपने कहा पार्ट है ना। अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम धर्म सनातन धर्म है क्या, या ईसाई धर्म सनातन धर्म है क्या? इनकी तो उत्पत्ति चूंकि भारत के बाहर से हुई है, जी सर। तो ये सनातन धर्म के अंतर्गत आएंगे क्या? क्या सऊदी अरब में रहने वाला व्यक्ति सनातनी है? जी सर, जो सनातन का जो अर्थ है सदा से चला आने वाला सर, जैसे माना जाता है कि सभी धर्मों के ईश्वर भले ही अलग अलग मानते हैं बट एक ईश्वर तो सभी का समान ही है, तो सर हो सभी। चलिए ठीक है, ओके। पूर्णिमा, जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं क्या आज का? जी सर, आज का नहीं पढ़ पाए। कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आपने? जी सर, कल का पढ़ा था। ओके ठीक है, कोई ऐसी खबर जो है ना विश्व मीडिया में छाई हो? जी सर, अभी सर ब्रिक्स की समिट हुई है सर। ब्रिक्स समिट हुई है, जी ओके। सर। कौन कौन से देश हैं उसमें? सर ब्रिक्स में सर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, और कोई नई कंट्रीज इसमें शामिल नहीं हुई है क्या? सर ये तो पहले थी ही ना, जी सर। अभी कोई नई कंट्रीज? जी सर, अभी कुछ एक नई कंट्री शामिल होने का सर प्रस्ताव है सर, बट केवल अभी 5 ही हैं क्या आपके हिसाब से? जी सर, अभी सर मेंबर तो बड़े हैं, है ना? सर अभी मुझे इसके बारे में जानना, मैं ओके करूँगी सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ पूर्णिमा, ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सर ईरान सर क्रूड ऑयल सर इंपोर्ट होता है सर वहाँ से, ईरान से, और हम लोग खरीदते हैं? जी सर। ओके, हम किन किन देशों से क्रूड ऑयल खरीदते हैं? सर सऊदी अरेबिया सर, सॉरी सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा ओके, जानकारी नहीं है। ठीक है। पूर्णिमा, प्रशासन में क्यों आना चाहते हो आप? जी सर, चूँकि प्राइमरी टीचर हो, बढ़िया तो है, आत्मनिर्भर हो, है ना, इनकम बढ़िया से हो ही रही है, बच्चों को सिखा रहे हो, फिर यहाँ इतने दंगल में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, मेरा प्राथमिक लक्ष्य सर सिविल सेवा में आने का ही था, और अभी मैं सर प्राइमरी टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वहाँ पर वर्क स्पेस लिमिटेड है, और मैं सिर्फ एक स्कूल के लिए कार्य कर रही हूँ, और यहाँ पर आकर सर मुझे गुरु तो वो होता है जो बच्चों को सिखा रहा होता है, मतलब हर तरीके की शिक्षा दे रहा होता जी है, सर। तो मतलब लिमिटेड कैसे कह सकते हो? सर उसका हर तरीके का विकास कर रहा होता सर है। लिमिटेड इन द सेंस सर सिर्फ एक स्कूल के लिए कार्य कर रही हूँ सर, और टीचर्स की सर एक क्वालिटी डेवलप हुई है सर जो, तो सर वो मैं सिविल सेवा में आकर भी सर एज अ वॉलंटियर किसी स्कूल में जाकर कुछ लेक्चर्स देकर सर वो मैं कर सकती हूँ, और बच्चों को मोटिवेट कर सकती हूँ और आगे जाने के लिए। सर यहाँ पर आकर मुझे बेहतर रिसोर्सेज और अथॉरिटी मिलेंगी, जिससे सर सोसाइटी के सर सभी एस्पेक्ट में कार्य कर सकते हैं। कहते हैं रिसोर्सेस मिलेंगे, पर आप जानते हैं कि एक अधिकारी के समक्ष ज़्यादा रिसोर्सेस होते नहीं है, कम साधन में उसे ज़्यादा वर्क करना होता है। आपके पास संसाधन है ही नहीं, ऊपर से अधिकारी ने बोल दिया कि नहीं ये काम हो जाना चाहिए, फिर सर वहाँ पर सर मौके मिलेंगे सर सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट पर कार्य करने के लिए, तो सर लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सर जो बेस्ट पॉसिबल होगा सर मैं वो करने का प्रयास करूँगी। एक अधिकारी में 2 ऐसे कौन से गुण होना चाहिए, है ना, जो एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते होंगे? जी सर, मुझे ऐसा लगता है सर उनमें इंटेग्रिटी और सर एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी होना चाहिए। अच्छा, दया और करुणा में अंतर क्या होता है? सर दया और करुणा सर मैं गैस कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल सर मुझे ऐसा लगता है जो सर जो अंतर सर सिंपैथी और एम्पैथी में होता है, जैसे तो सर उसी प्रकार से सर दया और करुणा में भी होता है। सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर, मैं गैस कर रही हूँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। पूर्णिमा जी मैम। प्राइमरी टीचर हो आप? अच्छा, ओबीसी वर्ग से हो, तो ओबीसी की कोई 5 मुझे स्कीम्स बता दीजिए जो मैम ओबीसी किसी भी क्षेत्र के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए जो चलाई जा रही है। मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैम रिजर्वेशन तो दिया ही गया है जैसे ओबीसी के लिए। स्कीम्स की बात, स्कॉलरशिप दी जाती है स्कूल्स कॉलेज लेवल पे। क्या नाम है उसका? पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना। चलिए एक। और मैम ये गांव की बेटी मैं सर मैम साइकिल गांव की बेटी मैम स्कॉलरशिप भी जहाँ तक मुझे याद है कि इसको ओबीसी कैटेगरी के लिए दी जाती है। और ये सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम के तहत जो राशि दी जाती है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए दी जाती है। और मैम अभी मैं इतनी याद कर पा रही। चलिए
मैथ्स से आपका ग्रेजुएशन है। जी मैम। पूर्णिमा ये बताएं कि पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू मैम, एग्जैक्ट मैम पाई की डेफिनेशन सॉरी मैम अभी मुझे याद नहीं आ रही है। अच्छा, रेशो और प्रोपोर्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? हम रेशियो रेशियो में अगर कोई चीज़ रहती है तो उसको डिवाइड किया जाता है, प्रोपोर्शन इज सपोज टू इक्वल टू में काउंट किया जाता है। अच्छा, एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर है? मैम एरिया एक 2D डायमेंशन होती है और वॉल्यूम एक 3D में काउंट किसी भी चीज़ का। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता इसके बारे में, मैं तो मतलब 5th क्लास की या 4th क्लास की हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर है, कैसे समझाओगे प्रैक्टिकली? आप तो प्राइमरी टीचर भी जी हैं। मैम। एरिया में मैम लेंथ एंड ब्रेथ का मल्टीप्लाई मुझे होता कुछ है। पता नहीं है लेंथ ब्रेड्थ क्या होता है, आपको तो बस बताना है मुझे, जी। समझाना है कि ये एरिया कहलाता है, ये वॉल्यूम कहलाता है। जी मैम। तो हम कुछ जैसे शेप्स हैं, जैसे बच्चों को पहले तो रेक्टेंगल और जैसे सिलेंडर 2D एंड 3D शेप्स के बारे में नॉलेज देकर, तो पहले तो उन्हें 2D और 3D शेप्स के बारे में लाइक रेक्टेंगल और सिलेंडर एंड कोन के बारे में नॉलेज देना पड़ेगा। फिर उसमें उनको बताना पड़ेगा कि इसमें जैसे लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बता सकती हो ना जी मैम। प्रैक्टिकली? जी मैम। ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीज़ों तो को बताना है आपको, जी तभी मैम। प्राइमरी के बच्चों को मैम पढ़ा जैसे पाओगे ना। पेज ही ले सकते हैं, तो पेज को नॉर्मली दिखाएंगे तो रेक्टेंगल है, और उसी को अगर फोल्ड करके कोन के शेप में दिखा सकते हैं, सिलेंडर के शेप में दिखा सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पॉलिटी पे, है ना पूर्णिमा? प्रियम्बल सुनाइए मुझे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political. Sorry, अब क्या? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी नए चीफ जस्टिस जो हैं उनकी नियुक्ति होने वाली है, तो क्या प्रोसेस है उनको अपॉइंट करने की? किसको हम नए चीफ जस्टिस बनाते हैं? जी मैम, अभी और माननीय संविधान में उसके लिए कहाँ प्रावधान किया जी गया है? मैम, अभी माननीय संजीव खन्ना जी को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाना है, और इसके थ्रू मैम कॉलेजियम के थ्रू ही जहाँ तक है मैम डिसाइड होता है। और जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो उनकी परमिशन के द्वारा सीनियर मोस्ट जज को ही जहाँ CJI अपॉइंट किया जाता है। मैम एक कन्वेंशन सेट है, तो जिसके थ्रू सीनियर मोस्ट जज को ही CJI बनाया जाता है। अच्छा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्यों फंडामेंटल होते हैं वो? मैम फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स जो एक इंसान को अपनी लाइफ जीने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता होती है, तो मैम उन्हें फंडामेंटल क्यों कहा है? क्योंकि मैम एक अच्छा जीवन जीने के लिए मैम वो एक मूलभूत ह्यूमन आवश्यकता। राइट्स भी होते हैं वो तो। जी मैम। क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स में? फंडामेंटल ही क्यों बोला है उनको? मैम एक देश के नागरिकों के लिए, सॉरी मैम इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर। चलिए, अच्छा, आपने मनी मार्केट पढ़ा है? सॉरी मैम। कैपिटल मार्केट पढ़ा है? जी मैम पढ़ा है, बट मैं अभी याद नहीं कर पा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? सॉरी मैम। अच्छा पूर्णिमा, हॉबी क्या है आपकी? मैम मैं मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ जो मेनली सोशल इशूज़ पर बेस्ड हो। अच्छा, लास्ट टाइम अभी कौन सी देखी आपने मूवी हिंदी फिल्मों में? अभी मैंने लापता लेडीज़ देखी है। अच्छा, लापता लेडीज़ का कोई फेमस डायलॉग आपको पता हो जो आपको बहुत पसंद आया हो, और उस मूवी से क्या मैसेज कन्वे हुआ है? उसके डायरेक्टर कौन है? उसके डायरेक्टर मैम किरण राव मैम हैं जी। और उसका मैम डायलॉग तो मैम अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, बट मैम वो विमेन एम्पावरमेंट, डाउरी और विमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस मैम इन इशूज़ से रिलेटेड मूवी है। अच्छा, आप बताएं कि मेहंदी आपको लगाना अच्छा लगता है ना? मेहंदी रेड कलर किस कंटेंट से आता है उसके? मैम उसमें लासोन एक केमिकल रहता है, तो जिसकी वजह से मैम उसमें। और कितने प्रकार की मेहंदी प्रचलित है भारत में?
मैम आप कौन सा बनाती हो? मैम मोस्टली अरबिक। मैंने तो कई नाम सुने, अरेबिक हैं, मारवाड़ी हैं, मतलब बहुत सारे। तो ऐसे कितने तरह की डिज़ाइंस होती हैं? तो मैम ये अरबिक, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी और मैम ये टाइप्स होते हैं। अच्छा, आप कौन सी बनाती हैं? मैम मैं मोस्टली अरबिक लगाती हूँ। अच्छा, और फिर मतलब मॉडर्न मेहंदी डिज़ाइनर हो, आपने और पुरानी मेहंदी नहीं मैम सीखना फुल है? हैंड अच्छा। वाले भी मैम लगाती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप मेहंदी भी लगाती हैं, है ना? आपकी हॉबी है, तो प्रशासन में इसका कहाँ आप प्रयोग करेंगे? मैम प्रशासन में मैम इसका दो तरीके से कि एक तो जो मेंटल पीस कोई आपको हॉबी करने से आपका जो माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस बस्टर के रूप में कार्य करती है ये। और मैम एक थोड़ा एक स्किल है, तो मैम स्किल को डेवलप करने के थ्रू भी जैसे कुछ लोगों को सिलेक्ट करके जिनकी ये हॉबी है या फिर जिनका इसमें इंटरेस्ट है, तो मैम उन लोगों को इस क्षेत्र में आगे जिनका बढ़ाया जा इंटरेस्ट सकता नहीं है, उनको अगर रोजगार देना हो तो नहीं जोड़ना चाहेंगे आप? जी मैम। उनमें डेवलप करके या फिर उनके अंदर और नई स्किल, उनके अंदर जो स्किल्स हैं सर मैम उनको देखकर, और जिनके अंदर है तो उनको इस क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मेहंदी को ही क्यों चुना, पेंटिंग वगैरह क्यों नहीं चुना? मैम मैं पेंटिंग भी करती हूँ, बट मतलब ये सब टाइप के आर्ट करती हूँ। कब से मेहंदी लगा रही हो आप? किस एज से आपने स्टार्ट किया? मैम मैंने ये लगभग 10 to 12 एज से वही फैमिली फंक्शंस में देखी है सबको लगाते हुए, तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो यही फैमिली फंक्शंस वगैरह में। और कभी कभी ऐसे मन भी होता है अगर, तो लगा लेती हूँ। अच्छा, GR क्या होता है पूर्णिमा? सॉरी। आप प्राइमरी टीचर हैं, आपने RTI भी पढ़ा होगा, RTE पढ़ा होगा जी ना? मैम। तो उसमें GER होगा ना? GER, हाँ। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। हाँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैम टोटल स्कूल में कितने बच्चे रजिस्टर हैं, एनरोलमेंट कितने लोगों का हुआ है। सॉरी मैम, सॉरी सर फॉर्मूला। अच्छा, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है? जी मैम। तो क्या टारगेट्स हैं उसमें प्राइमरी स्कूल लेवल के लिए, क्या टारगेट्स हैं? मैम उसमें सबसे पहले तो ये निपुण भारत मिशन के तहत मैम जो FLN अचीव करने का टारगेट है 26-27 तक। अच्छा, GER का क्या टारगेट है? 100% GER इन प्राइमरी एजुकेशन 2030 तक। 2030 तक, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि GER अभी कितना है मध्य प्रदेश में प्राइमरी लेवल पे? सॉरी मैम, डाटा भी याद नहीं है। डाटा नहीं है? कोई डाटा रिलीज करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट? जी मैम। क्या रैंकिंग है MP की एजुकेशन के सेक्टर में? मैम जहाँ तक नीति आयोग की कोई रैंकिंग आती है? 17th नंबर पर जहाँ अच्छा, क्या चीज़ें देखते हैं उसमें, क्या डायमेंशंस हैं तो उनके बिहाफ पर रैंकिंग दी जाती है? सॉरी मैम, इसके बारे में जानकारी। आप प्राइमरी टीचर हो, जी मैम। तो आपने मेन क्या चुनौतियाँ अभी आप फेस की हैं स्कूल के तौर पे? आई थिंक शायद 1 साल हो गया आपके अपॉइंटमेंट को, तो क्या चुनौतियाँ आपने देखी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है? अगर आप SDM बनती हैं तो आप क्या कार्य करेंगी? जी मैम, सबसे पहले तो मैम रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है, वहाँ पर पेरेंट्स में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। पेरेंट्स को लगता है कि स्टूडेंट उन्हें पूरा टीचर को सौंप दिया है और पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए बोलें कि हाँ आप पढ़ो और स्कूल भेजें। तो मैम स्कूल में बच्चे को एनरोलमेंट तो रहता है, बट स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। पेरेंट्स को 5-5 बार कॉल करने के बाद भी वो लोग मुश्किल से स्कूल भेजते हैं बच्चों को। तो मैम एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैम तो यही रीज़न है कि बच्चों के अंदर भी मैम कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, वो लोग पूछने में झिझकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करूं और एक थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्लास में रखूं कि बच्चे कुछ भी आकर मुझसे पूछ सकें अगर उन्हें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। और मैम अभी मैं इतनी याद कर पा रही हूँ। कैसे इन समस्याओं को दूर करोगी आप? अगर आपको SDM बनाया है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, क्या करोगी आप? मैम अभी तो जैसे एक ये MP गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का ही वो जो नव भारत साक्षरता मिशन चल रहा है, जिसके तहत 15 साल से ऊपर के लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो उसको थोड़ा और अच्छे से, जिससे पेरेंट्स अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे तो वो पढ़ाई के लिए अवेयर होंगे। तो और पेरेंट्स तो नहीं है, वो तो मजदूरी कर रहे हैं। आप प्राइमरी टीचर हो ना? जी मैम। तो छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेजते स्कूल, जी मैम। या वो किसी अपने छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए बच्चों को छोड़ जी देते मैम। हैं? तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि बच्चे स्कूल आएँ? तो मैम पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए मैम ये अभी जैसे पालक संघ मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। अभी
प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। और स्कूल अगर वो पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करते हैं तो टीचर्स उन्हें बता सकते हैं कि हाँ आप बच्चों को स्कूल भेजिए और पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। चलिए, मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भारत के 5 जो फेमस मैथमेटिशियंस हैं उनके मुझे नाम जी बताइए। मैम आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आचार्य, भास्कर, और मैम अभी रिसेंटली मैम फीमेल में शकुंतला। क्या किया था उन्होंने? शकुंतला जो थी उन पे कोई मूवी भी बनी है जी शायद, मैम, है ना? कौन सी? विद्या बालन स्टार मूवी है। अच्छा। मैम क्यों फेमस है वो? मैम उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर बोला जाता है। अच्छा, तो क्या वो कोई किया भी टफ कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स मैम वो कर लेते हैं। कोई अवार्ड मिला है उन्हें? मैम अवार्ड मैम अभी याद अच्छा, नहीं मैथ्स के क्षेत्र में कोई अवार्ड दिए जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे? जी मैम एबल पुरस्कार मैम मैथ के और? क्षेत्र में दिया जाता है। और मैम भारत में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कलिंग अवार्ड मैम दिया जाता है, तो वो अच्छा। साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैथ भी आई थिंक उसमें आते हैं। चलिए ठीक है पूर्णिमा। पूर्णिमा, जी सर। पूर्णिमा आप बताइए, आप चंद्रमा के आधार पर भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? जी सर। जी सर, करवा चौथ तो अभी रिसेंटली निकला हुआ है सर। ईद और शरद पूर्णिमा और सर बुद्ध पूर्णिमा सर रक्षाबंधन भी सर सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है सर अभी मैं इतनी याद कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है, अच्छा है। पूर्णिमा पटेल, पटेल सरनेम के कोई मंत्री जो अपने मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में कार्यरत हैं? जी सर, किसी सरनेम? सर अभी प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं सर। ये दमोह। कौन सा विभाग है उनके पास? जी सर, पंचायती राज। पंचायत विभाग का पूरा नाम क्या है? जी सर, नगरीय प्रशासन एवं पंचायत। नगरीय प्रशासन अलग विभाग है। सॉरी सर, पंचायती राज विभाग से। शिक्षा मंत्री कौन है आपके यहाँ? सर अभी एमपी में सर अभी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर सर अभी उदय प्रताप सिंह जी हैं, और हायर एजुकेशन मिनिस्टर सर इंदर सिंह परमार जी हैं। अच्छा, चलिए। आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था एज अ टीचर? जी सर। नो सर, सर इस बार अभी नहीं कर पाए थे। इस बार नहीं? जी सर, अभी इंटरव्यू था मेरा, तो सर मैंने इलेक्शन ड्यूटी सर इसके लिए हटवाई थे। अच्छा, विधानसभा में भी नहीं किया? नहीं सर। तो आप कब से हैं सर्विस में? सर लास्ट ईयर अप्रैल से। अच्छा, तो सर विधानसभा में भी सर कोई अच्छा। इशू हो गया था सर, जिस वजह से सर मुझे अपनी ड्यूटी अच्छा, हटवानी पड़ी। इलेक्शन के प्रक्रियाओं का नॉलेज है आपको थोड़ा बहुत? सर थोड़ा बहुत। आरओ कौन होते हैं? सर रिटर्निंग ऑफिसर। क्या होती है इनकी जिम्मेदारी? सर रिटर्निंग ऑफिसर की सर एक सर डिवीज़न में इलेक्शन कंडक्ट करवाना सर पूरी आरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर जहाँ तक मुझे पता सर एसडीएम के पास सर रिटर्निंग ऑफिसर का चार्ज होता है इलेक्शन के टाइम पे। अच्छा, सर ऑफिसर के अलावा जो है और कौन कौन से चुनाव में अधिकारी होते हैं? जी सर, अधिकारी सर बीएलओ तो सर जैसे जो टीचर्स को ही मोस्टली बनाया जाता है, जो सबसे लोएस्ट लेवल पर कार्य करते हैं पूरा डाटा कलेक्ट करने का। और सर रिटर्निंग ऑफिसर सर बीएलओ का फुल फॉर्म? सर बूथ लेवल ऑफिसर सर। ठीक है जी सर। और सर रिटर्निंग ऑफिसर सर होते हैं सर। एफएलसी क्या होती है पूर्णिमा? सॉरी सर, एफएलसी क्या होती है इलेक्शन में? सॉरी सर, एफएलसी, अच्छा। स्वीप से आपका परिचय है? स्वीप क्या होता है? आपने भी की होंगी गतिविधियाँ कुछ? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही सर, मैंने अच्छा। अभी याद नहीं आ रहा है सर। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए, जी सर। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मताधिकार प्रयोग करें। जी सर। एक ईवीएम वीवी का एक विवाद है। जी कुछ सर। लोग कहते हैं कि पर्चियों से चुनाव होना चाहिए, जी सर। और जो है आपका इसमें क्या मत है? सर पर्चियों से चुनाव करवाने में सर खर्च ज़्यादा हो जाएगा, और सर अभी टेक्नोलॉजी है तो सर टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जाना चाहिए सर, बट इसको और ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है सर। जो ईवीएम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो सर उसको सर ऐसे ना छोड़कर सर उसको और ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, जो इश्यूज़ उसमें उसको रिजॉल्व करके। कैसे? सर ईवीएम को सर ट्रांसपेरेंट सर
देखिए ईवीएम का एक डेमो होता है, जी सर। महीने भर तक डेमो चलता है। जी सर। गांव-गांव में ईवीएम को घुमाया जाता है, जी सर। उनकी पर्चियां निकलवा के दिखाई जाती हैं। उसके बाद जब चुनाव से पहले एक मॉक पोल होता है जिसमें एक डमी चुनाव होता है, और उसमें भी एक टेस्टिंग टाइप की होती है, सभी पार्टियों को वोट डाल के और पर्चियाँ निकाल के दिखाया जाता है। इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी की जा सकती है? इसको लगता है आपको और भी कुछ, मतलब अगर आप जोड़ना चाहें तो आप, और अच्छी बात है। सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं इसके बारे में सोचूंगी ज़रूर। चलिए ठीक है। बाल मजदूरी समझती हैं आप? जी सर। बाल मजदूरी के लिए मान लीजिए कि आप एक एसडीएम हैं, आप कौन कौन से विभागों से समन्वय करेंगी? आपको पता लगा है कि एक कारखाना है जिसमें कि बच्चों से जबरन मजदूरी कराई जा रही है, तो कौन कौन से विभाग के अधिकारियों को आप जोड़ेंगी अपने? सर ये इंडस्ट्री सर एमएसएमई अगर होगा तो सर एमएसएमई डिपार्टमेंट, और सर इसमें सॉरी सर अभी मैं इसके बारे में बाल सोच बच्चे हैं, जी सर। तो बच्चों के लिए विभाग, सर महिला एवं बाल विकास। ठीक है। जी श्रम सर। है, जी सर। तो श्रम के लिए जी विभाग, सर लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट, ओके सर। है ना? और आपको लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी तो एक कोई वर्दी में, जी सर। तो पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट, ओके सर, है ना? थैंक यू चलिए। सर। डीसी और एसडीएम में क्या अंतर होता है? डिप्यूटी कलेक्टर जी सर। और एसडीएम में? सर डीसी सर डेप्यूटी कलेक्टर सर एक पोस्ट है, और सर एसडीएम का सर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सर बहुत सारे डेप्यूटी कलेक्टर्स में से सर किसी एक को एसडीएम का सर चार्ज दिया जाता है डिवीज़न में। डेप्यूटी कलेक्टर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा सर एसडीएम का सर चार्ज दिया जाता है, और उसके पास लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने की पावर्स रहते हैं सर। डायरेक्ट एसडीएम पे भर्ती क्यों नहीं करता प्रशासन? डिप्यूटी कलेक्टर पे क्यों भर्ती करता है? सर डेप्यूटी कलेक्टर सर डिपार्टमेंट वाइज भी होते हैं सर, जहाँ तक सर मुझे जानकारी है। सर डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डेप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं, और सर उन्हीं में से सर किसी को एक सिलेक्ट करके सर एसडीएम, सर मुझे जितनी जानकारी है सर मैं इसके बारे में और जानकारी थोड़ी इकट्ठी सी करूँगी। करेक्ट करनी पड़ेगी आपको। ओके सर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? कार्यपालिक दंडाधिकारी, आपने कई गाड़ियों पे भी लिखा हुआ देखा होगा। जी सर। सर ये सर तहसीलदार को सर बोलते हैं जहाँ तो एसडीएम को नहीं बोल सकते? सर बोल सकते हैं सर। अच्छा, चलिए। आपने गांव की बेटी योजना का नाम लिया था। जी सर। गांव की बेटी प्रतिभा किरण, जी सर। ये किस विभाग की योजना है? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सर तहत चलाई जाती हैं सर, स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग? जी सर। जी सर स्कूल शिक्षा विभाग सर, इसमें स्कॉलरशिप या दी जाती महिला बाल विकास, है सर, इसके बारे में सर। या हायर एजुकेशन? सर स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सर, जहाँ उच्च तक- शिक्षा विभाग के अंतर्गत सर थैंक यू गांव सर। की बेटी और प्रतिभा किरण। जी सर। एक पुरस्कार होता है पाम डी और पुरस्कार। सर सॉरी सर। पाम डी और, ओके सर। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी सर, इसके बारे में आपकी अभिरुचि, आपने फिल्म लिखा हुआ है, जी सर। तो शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में ओके दिया जाता है, थैंक यू सर। है ना? आपको क्या लगता है क्या जुडिशरी में परिवारवाद है? सर कुछ सर रिपोर्ट्स में सर ऐसा देखा गया है कि जुडिशरी में सर परिवारवाद है सर, बट इसमें सर इसको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा सकता है कि वहाँ पर उनको एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है और अपब्रिंगिंग ऐसे मिलती है जिससे सर वहाँ से फैमिली, मतलब वहाँ से लोग निकल के आते हैं सेम फैमिलीज से। सर इसको सिर्फ परिवारवाद को सर इसका पॉजिटिव वे में देखा जा सकता वर्तमान है। में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर डीवाई चंद्रचूड़ जी। सर करंट में अभी, सर करंट में आज सर, की डेट में? सर अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है जहाँ तक है सर। संजीव खन्ना जी की होने वाली है, बट अभी हुई नहीं है अपॉइंटमेंट। ठीक है। चंद्रचूड़ जी जो हैं उनके परिवार से और भी कोई जस्टिस जी रहे सर। सर उनके पिताजी सर वाई वी चंद्रचूड़ जी थे, जो सर चीफ CJI रहे। जस्टिस। जी चलिए। साइक्लोन अभी एक नाम बहुत चल रहा है, जी सर। नाम बताएंगे आप? सर दाना। अच्छा, ये नाम किस तरह से रखे जाते हैं? नहीं सर, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत सर, ये कुछ कंट्रीज़ का सर यूनियन होता है, तो जिसके तहत सर बारी बारी से कंट्रीज़ के नाम सेलेक्ट, एक लिस्ट दी जाती है हर कंट्रीज़ अपने नाम की, और बारी बारी सर नाम सेलेक्ट किए जाते हैं सर कंट्रीज़ के द्वारा। अच्छा, चलिए। ये इसमें साइक्लोन क्यों गोल क्यों घूमता है? ये साइक्लोन
सॉरी सर, अभी या मुझे मतलब डाटा याद नहीं मुझे सर। वो रेक्टेंगल हो सकता है जी सर। या सर वो उसमें सर हवाओं का रहता है। लो प्रेशर जोन जी होता है सर। या हाई प्रेशर सर जोन लो होता है? प्रेशर जोन लो होता है। प्रेशर जोन जी होता सर। है। तो गोल कोरियोलिस इफेक्ट जी नाम सर। सुना है आपने? जी सर। सर कोरियोलिस। सर कोरियोलिस के थैंक यू सर। कारण जी सर। हवाएं गोल सीधी ना आके गोल घूम के आती हैं। चलिए 1729 जी सर। इस नंबर के बारे में आप कुछ बताएंगी? जी सर। सर ये रामानुजन नंबर सर ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं इसको, क्या मतलब इसका वो सिग्निफिकेंस है? सर इसका सर अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ सर, मुझे अच्छा, पता मैथ है से but- related जी है? सर, रामानुजन नंबर सर। अच्छा, जी सर। चलिए ठीक है। पूर्णिमा, जी सर। आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हो जी सर। और एक समय बाद आपको राजनीति में आने का मौका मिलता है। जी सर। ठीक, आप क्या राजनीति में जाना चाहोगे? आपकी अभी सेवा पूर्ण नहीं हुई है। जी सर। सर जहाँ तो सर मैं नहीं जानना पसंद करूँगी सर। मैं डिप्टी आपको सीधा कलेक्टर सर। टिकट दिया जा रहा है ना, विधायक का टिकट दिया जा रहा है, फिर आप क्या करोगे? सर मेरा पहला सपना सर सिविल सेवा में आकर ही सेवा देने का था, तो सर मैं राजनीति में नहीं जाना पसंद करूँगी। हो सकता है प्रधानमंत्री जी आपको कहें कि नहीं आप आ जाइए, आपकी ज़रूरत है, आपकी उपलब्धियां गिनाई जाएं, आपको प्रोत्साहित किया जाए, उसके बाद भी सर मैं सर जैसे सिविल सर्वेंट सर कार्य करते हैं नेताओं के लिए, नेताओं के लिए नहीं कह सकते सर, एज अ सेक्रेटरी सर उनकी पॉलिसी मेकिंग में कार्य करते हैं, तो सर इसके थ्रू भी कार्य कर सकते हो सर। बट मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना सर, ये पर्सनल चॉइस भी कह सकते हैं सर, बट मैं पॉलिटिक्स में नहीं ओके। जाना पसंद करूँगी। ठीक, थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बस। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं कम इन सर। आ जाइए, आ जाइए, थैंक यू सर। बैठिए पूर्णिमा। थैंक यू सर। पूर्णिमा, कैसा लगा इंटरव्यू देने के बाद? सर फैक्चुअल नॉलेज काफ़ी कम है सर, फैक्चुअल Okay. नॉलेज और बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक, और कोई चीज़ जो आपको लगी हो कि नहीं यहाँ पे हम कमी कर रहे हैं? सर थोड़ा और अभी तो पढ़ने की सर काफ़ी ज़रूरत है सर, Good, जॉब की वजह very से good. सर। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल आपने जी सही सर। सोची हैं, है ना? सर अभी टाइम कम मिलता है, तो सर अभी करना है अच्छे से। ओके, ठीक। देखो, सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपने एंट्री की उसके बाद मैंने बोला नहीं था आपको बैठने के लिए, है ना, और सीधा क्वेश्चन शुरू किया था, है ना, और आप उसका आंसर दे रहे थे, ये अच्छी बात थी, क्योंकि कई बार लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं और सीधा बैठ जाते हैं, है ना। तो जब तक आपसे कहा नहीं गया तब तक आप खड़े रहे, ये बहुत अच्छी बात थी, है ना। कई बार क्या होता है, सॉरी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। हमें अगर कोई चीज़ आपकी अच्छी लग गई तो हम आपको मार्क्स दे देंगे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक। दूसरी बात है, नॉलेज है आपको, है ना, नॉलेज है। चीज़ें सर ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसका डेटा आपके पास था, ठीक है ना, तो ये इमीडिएट वो चीज़ आ जाना अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाती है, तो वो भी आपको था, ठीक। तीसरा, कुछ क्वेश्चन सामाजिक मुद्दों पर पूछे गए थे, उसका आपने जो जवाब दिया मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना, तो वो भी अच्छी बात है। अब नेगेटिविटी की बात करते हैं, है ना। धारा प्रवाह है ना, जो है ना, बीच बीच में एकदम ब्रेक हो जाता है। जब जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे होते हैं ना, वो एकदम समझ में आ जाते हैं कि आप वहाँ पे, है ना, डल हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होना है। देखिए, आप सोच कर ही जाइए कि हर प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे, ठीक है, तो ये आप सोच लीजिए, तो आपको पता रहेगा हाँ यहाँ सॉरी मुझे बोलना है, ठीक। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मत बढ़ो ना आगे, आगे जाके आप सॉरी बोलोगे, गलत बोलने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि आधा अधूरा आ रहा है, तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप शुरुआत में सॉरी बोल दो। इमीडिएट सॉरी भी मत बोलो, है ना, आप थोड़ा सा समय ले सकते हो, उससे हमें लगता है कि हाँ चीज़ों का आप विश्लेषण कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यार मैंने क्वेश्चंस किया, आपने तुरंत उसको ना कर दिया, डिनाई कर दिया और आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कोई, देखिए डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो नहीं आता तो नहीं आता, पर एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, हम आपसे आपकी राय मांग रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी, वहाँ पे आप सॉरी नहीं बोल सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे आपकी राय मांगी जा रही थी, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको सोच कर ही बोलना है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ठीक है, बस कुछ समय लेके आप बोलने की कोशिश करें। अभिरुचि पर मैम ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना, आपने आंसर भी दिए हैं, पर मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ी सी तार्किकता लेकर आएँ, ठीक है ना, तो टू द पॉइंट अगर उनके आंसर देंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से आपको गुड लक है ना। पूर्णिमा, अच्छा है
ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो, है ना। जैसे 5 मैथमेटिशियंस के नाम मैंने पूछ रहे हैं वहाँ पर, है ना। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें आपसे, अब जैसे आपने आर्यभट्ट बताया तो वो आर्यभट्ट के अंदर जाएंगे, मैंने नहीं पूछा, है ना। मुझे और ब्रह्मगुप्त आपने बताया था, तो वो डीपली आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। वो अच्छे से तैयार करें। आपकी वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है और आप बहुत जल्दी आंसर कर रहे हो, क्विक रिप्लाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यस मैम। थोड़ा सा पॉज लेके आंसर करें। जैसे सर ने पूछा है तो जी सर, जी मैम, आप इतने में हमको समय मिल जाता है सोचने के लिए, ठीक है। हाँ जी सर। थोड़ा आपको नहीं आ रहा है तो आप लास्ट में सेंटेंस ख़त्म कर दे रहे हो, बिल्कुल बोलते बोलते चुप, तो ये चीज़ नहीं करनी है। बाकी स्माइलिंग फेस से अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस को अच्छे से पढ़ो, एनईपी को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर हो तो आपसे पूछे जाएंगे। और जैसा सर ने फ्लैग के बारे में तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, इसका डायमीटर, कलर का क्या सिग्निफिकेंस है ना। क्योंकि अब आप टीचर हो तो आप क्या बताओगे बच्चों को, ठीक। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो फ्लैग के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेट बैठें, कॉन्फिडेंस के साथ रहें, अटेंटिव रहें आप, ठीक है। और वॉइस का ध्यान रखें, आपकी फ्लक्चुएट हो रही है, और यहाँ तो बहुत डिस्टेंस कम है ना, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। हाँ, जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रयास करें कि आप पॉइंट्स में उत्तर दें, ओके है ना। जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं ना, ऐसे पॉइंट्स में अलग अलग डायमेंशंस में आंसर दें। आप प्रशासन में क्यों आना चाह रही हैं तो उसके लिए आप पहला, दूसरा, तीसरा, ये पॉइंट्स में अपने आंसर्स को देने का प्रयास करो, वो अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही अलग अलग डायमेंशंस में आंसर दें, बहुत जल्दबाजी में ना बोलें, क्योंकि वो समझ में कई बार नहीं आएगा ना यंग लोग को, ठीक है। बाकी तो ठीक है। हाँ, जैसे आपसे डाटास पूछे जा रहे हैं तो आप किसी ऑथेंटिक सोर्स का उसमें नाम बताएं, जैसे आईसी की रिपोर्ट बता सकते हो ना, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हेल्थ एजुकेशन पे आता है ना कुछ, हाँ। तो हायर एजुकेशन या जो भी नीति आयोग के अकॉर्डिंग या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बताया गया है, तो ऐसा ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप आंसर करें, डाटा को प्रेजेंट करें, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक अच्छा रहेगा और ओवरऑल गुड है। सर एक्चुअली धर्म और अध्यात्म वाला सर पोर्शन मेरा वीक है, तो सर उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो उतनी जल्दी मैं नहीं दे पाती हूँ। संस्कृति से संबंधित और धर्म से संबंधित प्रश्न हो रहे हैं, जी ठीक सर। है ना। सनातन को पढ़ लीजिए, है ना। धर्म क्या होता है, धर्म को पढ़ लीजिए, पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, है ना। अध्यात्म, या तो आप वो वर्ड यूज़ ना करें, है ना। यदि वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पता भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी भी बात होती है कि हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि सामने वाला उन चीज़ों पर प्रश्न पूछे। जी सर। तो यदि हम पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। बट यदि आपको लगता है तो बिल्कुल आप समय ले लीजिएगा, एक आध दिन धर्म पर एक छोटी सी क्लास हम लोग कर लेंगे, है ना। पर समय लेके आपको आना पड़ेगा। तो अगर आपको वो वीक पॉइंट है ना, तो सर को एक बार आप बता दिए, सर इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं। सर क्लासेस ऑनलाइन मिल जाएंगी क्या? उसकी बात हम कर लेंगे एक बार, पर आपको सर से पहले चर्चा करनी पड़ेगी, वो टॉपिक बताना पड़ेगा। तो जो भी समय सिचुएशन बनेगी वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं आ सकते हैं आपको, तो हम ऑनलाइन कुछ लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। पर वो पूछा जरूर जाएगा। दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है, वो आप बहुत जल्दबाजी में आते हो, जल्दबाजी में जाते हो, है ना। तो भाई समय दिया है तो हम लोग के पास जब समय है तो आपके पास भी होना चाहिए। एकदम इमीडिएट मत जाओ, मत आओ, बड़े धीरे धीरे आइए, है ना। उससे भी क्या होता है, व्यक्तित्व की झलक देखने को हमें मिलती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सर। ये तो पहली चीज़ तो पॉजिटिव में, सकारात्मक में स्माइल बढ़िया है, मतलब स्माइल का जो लेवल है ठीक बढ़िया रहा पूरे ओवरऑल 25-30 मिनट इंटरव्यू में। आपका एक स्माइलिंग फेस जो एक एवरेज स्थिति से अच्छी स्थिति में बना रहा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप घबराए नहीं कठिन प्रश्नों पे। सॉरी सर बोलने में भी आपके एक्सप्रेशंस थे बहुत घबराहट वाले, ऐसे नहीं हुए, ठीक है, इट्स गुड। थोड़ा सा मैडम ने बोला, सर ने बोला आप टाइम लीजिए, टाइम आराम से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं बताना चाहूँगा सर, इसमें निवेदन करना चाहूँगा, या मतलब आप अपने को खुद 5 सेकंड ज़्यादा दे रहे हो, है ना। जी सर आपका कहना सही है, या जी सर मैं इस बात से सहमति रखती हूँ, या मतलब इस तरह से यू आर टेकिंग टाइम, है ना। तो इस तरह से आप जल्दबाजी मत कीजिए, सब आराम से, आप ही को सुनने के लिए बैठा है बोर्ड, वो लोग आप ही की सुनने के लिए बैठे हैं, है ना।
तो आई कांटेक्ट जो है आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, है ना, सभी को सभी की तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा यस जवाब के बीच में, ज़्यादा भी ना हो बट एक हो कि लगे ना, किसी को ना लगे कि हमारी तरफ तो देखा ही नहीं Yes, इन्होंने, है ना। जल्दी बोलने का प्रयास करती हैं। डीसी एसडीएम पे जो अंतर है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है, उसको आप थोड़ा सा वो कीजिए। डीसी जो होती, मैंने कहा कि एसडीएम को क्यों नहीं भर्ती कर लेते डायरेक्ट, है ना, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे ख्याल से, सर, उसको मैं कर लूँगी, है ना। और डीसी क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर एक कैडर है, यस सर, एसडीएम एक पोस्ट है ना। डिप्टी कलेक्टर कैडर में आप भर्ती होंगे। जॉइंट कलेक्टर को भी एसडीएम बनाया जा सकता है, डिप्टी कलेक्टर को भी बनाया जा सकता है, कभी कभी तहसीलदार भी ले सकता है चार्ज, यस सर, है ना। तो क्योंकि एसडीएम एक पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर एक कैडर है। कभी कभी जो आईएएस ट्रेनी आईएएस आते हैं जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी एसडीएम का चार्ज मिल जाता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ना। तो ये है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तैयार कीजिए, कार्यपालिक दंडाधिकारी आप उसके लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब अगर आप बोलते हैं कि पैशन, तो वो दिखना चाहिए, है ना, कि आप पैशनेट हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो आपको तो पता तो होना चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, क्या सिर्फ डंडा घुमाने के लिए रहता है, क्या क्या पावर्स क्या रहती हैं, क्यों, है ना, कुछ ना कुछ तो अंतर होता होगा बाकी सेवाओं में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। और तहसीलदार को भी बोल रहे हैं, एसडीएम को भी बोल रहे हैं, है ना। तो वो है, आप एक आध बार कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाइए, है ना, कलेक्ट्रेट जाइए, वहाँ पे, है ना, सबकी पोस्ट पढ़िएगा। एक दिन का समय लगेगा, 1 घंटे का हार्डली, है ना। जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई में घूम के आइए, है ना। एप्लीकेशन सबसे पहले किसके पास जाती है, वो मार्क करते हैं, वहाँ पे आपको हिरार्की समझ में आएगी, आपको अलग अलग वो दिखेंगे। थोड़ा सा एक, मैं गया था इस वजह से मैं बता रहा हूँ, है ना, एक मोटिवेशन भी मिलेगा आपको, है ना, एग्ज़ाम से पहले। और चंद्रमा, ये चंद्रमा के आधार पे कौन से वो है ना, मैंने पूछा था। इसका एक थोड़ा सा ही जवाब ये भी, सनातन में तो हर त्योहार चंद्रमा के आधार पर ही तो मनाया जाता है। हर दिवाली आ रही है तो दिवाली भी चंद्रमा, हाँ, मतलब या तो एब्सेंस है चंद्रमा या प्रेजेंस है ना, या आधा है, शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, तो सभी तो उसी से कैलकुलेट हो रहे हैं, मतलब, है ना। नहीं था वो, चंद्रमा को देख के सब चीज़ों को करते हैं। और कभी हंसने का मौका मिले तो छोड़ो मत, मस्त हंसो, बढ़िया, बाकी बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। विश यू अ वेरी गुड लक, है ना। सर, मैम टीचिंग में जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस थे, तो उनके आंसर सही थे या फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी जॉब से रिलेटेड? जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें आपने ठीक दिए थे, है ना। बाकी में थोड़ा सा टू द पॉइंट रही है ना। तो मतलब अपनी डायरी बनाई होगी आपने, है ना, उसमें क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर लिखिए कम शब्दों में, टू द पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट, ठीक है ना, ऐसा तो आप करेंगे। क्योंकि देखो एजुकेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बीएड है, आपने चूँकि बीएड भी किया हुआ है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में ब्रॉड है, तो आप हर एक सेक्टर को तो कवर नहीं कर सकते, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को। पर आप ये करते हो कि आप हर क्वेश्चन को बोलने की कोशिश करते हो, है ना, पर हर क्वेश्चन को बोलने की कोशिश भी नहीं करना है, क्योंकि अंत में जाके आपने सॉरी बोला, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, एक दो चीज़ें और, जैसे ही आपने कहा था ना, सर ने बताया, आपसे ये पूछा गया था कि ये एजुकेशन फील्ड में आपके, है ना, तो आपको, है ना, ये जो रहता है, जो आपने एक बोल दिया था कि जो वो रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वो अपने स्कूल टीचर्स वो उनको नहीं भेजते, है ना। तो देख लेना बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, नहीं तो कभी कभार ऐसा वो आता है कि यार शिकायती व्यक्ति है ना, उसको बैलेंस कर लेना। क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैं समझता हूँ ये है रियलिटी। चीज़ें हमें आदर्श बोलनी पड़ती हैं, होती नहीं है तो फिर भी बोलनी पड़ती हैं, किसी की हम बुराई पूर्णतः बता नहीं सकते सर। बट ये बोल सकते हैं ना, पेरेंट्स में अवेयरनेस की कमी है, तो अवेयरनेस की, ये आपकी ड्यूटी है उनको अवेयर करना। सर ड्यूटी देखिए, हम सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा देते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा जाता है, क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अवेयर नहीं है, और इट्स आवर ड्यूटी कि उनको घर से लेके आना, उनको इनरोल करवाना, ये आपकी ड्यूटी है, और इसके लिए आपको सैलरी मिल रही है। सो नो एक्सक्यूजेस उनके ऊपर नहीं डालोगे आप टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब
ठीक है, कुछ थोड़ा सा आप टच कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके ऊपर ये डाल दो। और दूसरा जो है ना, वो मैंने कहा था जुडिशरी में परिवारवाद, वहाँ पे आपको कोलेजियम टच करना था। यस सर, क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव जो है ना बॉडी इंडिया की, उसका ये स्टैंड है कि भाई दिक्कतें तो हैं, यस सर, और इसके लिए अपन एनजीएसी भी लेकर आए थे, यस सर, है ना, तो आपको वो थोड़ा सा भी आप बैलेंस कर सकते हैं। बाकी एक बढ़िया। चीज़ आप बार बार बोल रहे हो, इकट्ठा करूँगी जानकारी, है ना, तो ये रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन में एक बार हो गया, ठीक है, मैं इसका अध्ययन करूँगी घर जाकर, क्षमा चाहूँगी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो हर चीज़ में बोलना कि मैं इकट्ठा करूँगी, वो थोड़ा सा रिपीटेशन है। ओके, बिल्कुल सही बात। बाकी गुड लक है ना। थैंक यू सर। ओके, ये फीडबैक फॉर्म आपको बाहर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।